हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 301 और आज की टीचिंग में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कहते हैं, मनुष्य अपने भाग्य के कैदी नहीं, वे तो अपने मन के कैदी हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। और इस बात को कुछ इस तरह से समझते हैं, जैसे कि आप सब ने अपनी लाइफ में ये बात तो अनुभव की होगी कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हर चीज़ हमारे बस में नहीं है। तो भाग्य नाम की कोई चीज़ तो होती है ना। अब मुझे नहीं पता आप उसमें विश्वास करते हो या नहीं करते हो। मैं आज की टीचिंग में उसे भाग्य का नाम देती हूँ कि वो भाग्य है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो प्री डिसाइडेड है, वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर इसको एक एग्जांपल से समझाऊं तो मे बी आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हो, बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, आप हर वक्त अच्छे काम करते हो, आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, सब कुछ बढ़िया है। मान लो आप अपनी गाड़ी में बैठे हो रेड लाइट के पास। अब देखो, मैं इस एग्जांपल से आपको डराना नहीं चाहती हूँ, पर थोड़ा सा आपको समझाना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में सच में नहीं होती हैं। मान लो आप अपनी गाड़ी में बैठे हो, ट्रैफिक सिग्नल है, रेड लाइट हुई है, आप आराम से अपनी गाड़ी में बैठे हो और पीछे से एक ट्रक बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आता है और आपकी गाड़ी पे चढ़ जाता है और आपकी गाड़ी को क्रैश कर देता है और ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो वो आपके कंट्रोल में नहीं था, है ना। तो यहाँ से मैं सिर्फ ऐसे समझाना चाहती हूँ कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ये कह सकते हो कि भाग्य का ही है और उसके हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने ही पड़ेंगे। तो ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ये एग्जांपल दिया कि ऐसा होता है। तो भाग्य नाम की कोई चीज़ तो होती है ना। अब मुझे नहीं पता आप उसमें विश्वास करते हो या नहीं करते हो, पर ज़िंदगी बीच बीच में हमें ये एहसास करवाती रहती है, हमें ऐसे प्रमाण देती रहती है कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। भाग्य होता है, डेस्टिनी होती है, जो कि आप ये कह सकते हो कि प्री डिसाइडेड है। हम सब ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होता है कि कुछ तो है भाग्य, है ना। हम उसे बिल्कुल पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते और पूरी तरह से उस पर रिलायबल भी नहीं हो सकते कि वही है, नहीं। अब देखो, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको हम थोड़ा कम डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि हमारी जो जर्नी है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी है। ये हम खुद पे काम कर रहे हैं। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं हम उनको तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। अब हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में है हम स्वयं, हमारा मन, हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारे शब्द। तो ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। पर बाद में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि हम अपने ही मन के कैदी हो चुके हैं। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट आज की टीचिंग में हमें कह रहे हैं, फिर से ध्यान से सुनना, ये मनुष्य अपने भाग्य के कैदी नहीं, वे तो केवल अपने मन के कैदी हैं। तो देखो, हम अपने मन के कैदी हैं, भाग्य के कैदी नहीं है। भाग्य में जो मिलना है वो मिल जाएगा। अब जो पर्सन कार में बैठा हुआ है उसके माइंड में तो एक बार भी ये नहीं आएगा कि अब ऐसे ऐसे कुछ होने वाला है। वो मिल गया, उसका वो कैदी नहीं है, वो उसके कंट्रोल में नहीं है, हम ऐसे मान लेते हैं। पर जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है हमें उसको कंट्रोल करना है। अब ना, इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक बार एक गुरु और शिष्य होता है, दोनों साधु हैं। तो गुरु ऑब्वियसली सीनियर है, शिष्य जो है वो नया नया उस चीज़ में आया होता है, अभी सीख ही रहा होता है। तो वो साधु हैं दोनों। तो साधु हैं तो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो वो कहीं जा रहे थे तो बीच में एक नदी आई, नदी में बहुत तेज बहाव था। उन्होंने देखा कि साइड में एक लड़की है, बहुत सुंदर सी लड़की है, जो कि रो रही थी। तो लड़की ने जैसे ही देखा कि दो साधु आ रहे हैं, लड़की ने उनसे हेल्प मांगी कि मेरा गांव नदी के पार है, मुझे वहाँ जाना है और ये नदी पार करनी है, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहाव बहुत तेज है। तो वहाँ पे कोई किस्ते तो है नहीं कि तीनों बैठेंगे और चले जाएंगे। तो जो सीनियर साधु हैं, जो गुरु हैं, उन्होंने क्या किया कि उस लड़की को अपने कंधे पे बिठाया और कंधे पे बिठा के नदी पार करवा दी। पीछे पीछे जो शिष्य है वो देख रहा है कि हम तो ब्रह्मचारी हैं, गुरुजी ने इस लड़की को उठाया ही क्यों अपने कंधे पे, उन्होंने इसकी बात सुनी ही क्यों, उनको इसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हम ब्रह्मचारी हैं, इससे तो हमारा जो ब्रह्मचर्य है वो टूट जाएगा, ये अच्छी बात नहीं है। तो वो अपने गुरु को उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि सीनियर थे, पर अंदर ही अंदर मन में सोचता रहा, कुढ़ता रहा कि ऐसा क्यों किया मेरे गुरु ने।
तो जैसे ही नदी क्रॉस हुई, गुरुजी ने उस लड़की को उतारा और जैसे वो अपने रास्ते पे चले थे, वो दोनों चल रहे थे, पर पीछे पीछे शिष्य के माइंड में बड़े थॉट्स आ रहे थे कि क्यों ऐसा गुरुजी ने किया, कि हमें तो बड़ा सिखाते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो बहुत ही अलग अलग से अजीब अजीब से उसके मन में विचार चले हुए थे, क्वेश्चंस आ रहे थे। तो जहाँ पे उन्होंने जाना था वहाँ पे वो पहुँच गए। अब दो दिन बीत गए, लड़का उसी चीज़ के बारे में सोच रहा है कि गुरुजी ने आखिर उस लड़की को उठाया है क्यों। अब उससे रहा नहीं गया, 2 दिन बीत गए, उसके अपने ही थॉट्स इतने ज़्यादा हो गए थे, उसने सोचा कि आज गुरु से पूछ ही लेता हूँ, ठीक ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो वो अपने गुरुजी के पास गया और उन्होंने कहा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है कि आपने उस लड़की को उठाया क्यों। गुरुजी ने कहा, कौन सी लड़की। उन्होंने कहा, वही जो नदी पार करना चाहती थी, तो आपने उसे अपने कंधे पे बिठाया, हम तो ब्रह्मचारी हैं, आपने क्यों उसे उठाया, हमें उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी, इससे तो आप गलत मैसेज दे रहे हैं, आपने उसे स्पर्श ही क्यों किया। ऐसे ऐसे वो बहुत क्वेश्चंस पूछ रहा था। तो गुरुजी ने कहा कि वो एक इंसान है जो मेरी हेल्प मांग रहा है, मैंने तो उसके जेंडर पे गया ही नहीं कि वो लड़का है लड़की है, और चलो भले ही वो लड़की थी, और मैंने उसे अपने कंधे पे बिठाया और उसे नदी पार करवाई। जैसे ही मैं नदी पार हुई, मैंने उसको वहाँ छोड़ दिया, तो मैंने तो उसे वहीं पे ही छोड़ दिया था। पर तुम अभी भी 2 दिन हो गए, तुम पिछले 2 दिनों से अपने कंधे पे उसको उठाए हुए हो, क्योंकि तुम्हारे माइंड में वही चीज़ें चली हुई हैं, तुम अपने मन के कैदी हो। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हम अपने मन के कैदी हैं। जो चीज़ हमें नहीं करने को कही होती है ना, या जो चीज़ें जो हम अपने मन को कहते हैं कि ये नहीं करना है, इसके बारे में नहीं सोचना है, मन ऐसा चंचल है ना, आप उसी चीज़ के बारे में बार बार सोचोगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो, अभी मैं जिस का भी नाम लूँगी, आपने उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। तो हाथी तो सबने देखा होगा, बड़ा सा होता है, सूंड उसकी होती है, पूंछ उसकी होती है, 4 टांगें उसकी होती हैं, कलर उसका थोड़ा डार्क ग्रेश, और कहा जाता है सबसे बुद्धिमान जानवर है हाथी। तो नहीं सोचा ना आपने उसके बारे में, क्योंकि मैंने मना किया था। अरे कहीं सोच तो नहीं लिया आपने उसके बारे में। मैंने तो मना किया था आपको कि मैं जिसका नाम लूँगी उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। कोई कह सकता है आपने तो इतनी डिस्क्रिप्शन उसके बारे में दे दी, हम क्यों ना सोचेंगे। देखो ऐसा होता है कि जिसके बारे में हमें सोचने के लिए मना किया जाता है, जो हम अपने माइंड को कहते हैं ना कि ये नहीं करना है, माइंड ऐसा है कि आपको वहीं पे ही लेके जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि आज पूरा दिन आपको हाथी के बारे में सोचना ही नहीं है, नहीं सोचना है आपको हाथी के बारे में, अब देखना आपको बार बार हाथी के ही ख्याल आएंगे, आपके माइंड में वही इमेज आएंगी, वही सब चलचित्र आपके माइंड में चलेंगे। पर अगर मैं ऐसा आपको नहीं कहूँ कि नहीं देखना है, तो हार्डली आपके माइंड में हाथी का ख्याल आएगा आज पूरा दिन, या आपने कहीं पे उसका फ़ोटो देख लिया, उसके बारे में सुन लिया, तब आप उसके बारे में सोचोगे, वरना नहीं। तो ऐसा ही हमारा मन है, हम अपने मन के कैदी हैं। मन में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, हम उन्हीं विचारों में उलझते रहते हैं। ये जो हमारा मन है ना, उलझाता रहता है। इतने कैदी हम भाग्य के नहीं हैं। तो आज की टीचिंग में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हमें कह रहे हैं कि मनुष्य अपने भाग्य के कैदी नहीं, वे तो केवल अपने मन के कैदी हैं। समझ में आई बात? क्योंकि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, मन हमारे कंट्रोल में है, हमारा मन है, हम चाहे जैसे इसको कमांड करें, जैसे इसको चलाना चाहे चला सकते हैं, पर हम इसी के ही कैदी बन चुके हैं। और जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम वहाँ पे लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं, वहाँ पे भगवान से शिकायतें करते हैं, भगवान मेरे भाग्य में ऐसा क्यों है, मेरे भाग्य में ऐसा क्यों है। जो है वो है, जो चीज़ आपके कंट्रोल में है वहाँ पे अपनी कमांड रखो, ठीक है। तो आज की टीचिंग में हम यहाँ से यही सीख लेते हैं, यही हम एक पॉइंट उठाते हैं आज, कि हम उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा कंट्रोल है। और वो कंट्रोल कहाँ पे है? हमारे थॉट्स पे, हमारे वर्ड्स पे, हमारे एक्शंस पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ही अपना कंट्रोल लेंगे। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, पता होता है ना ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, या कई बार लाइफ में इतने बड़े बड़े चैलेंजेस आ गए होते हैं कि पता ही नहीं चलता क्या सॉल्यूशन है, रास्ता कोई नहीं दिख रहा होता है। तो वहाँ पे मैं हमेशा ये कहती हूँ, हाथ खड़े कर दो, सरेंडर योरसेल्फ। ये जो सरेंडरनेस है ना, ये खुद रास्ते देगी, पर सरेंडर करते बारी विश्वास होना चाहिए भगवान पे, उनको पूरी तरह से वो चीज़ समर्पित कर दो। देखो समर्पण में सब कुछ है, समर्पण पूरे भाव से होना चाहिए, मन से होना चाहिए। तो आज हम यही करेंगे
कि अपनी लाइफ में वो चीज़ें चेक करेंगे जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, पर हम अभी तक उसको कंट्रोल करने में लगे हुए थे। ठीक है, उनको जहाँ पे लग रहा है कि सच में नहीं है कंट्रोल में, वहाँ पे कर दो आप सरेंडर। और जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे आप कुछ करोगे तो कुछ घटेगा, कुछ बदलेगा, ठीक है, वहाँ पे काम लो ना, वहाँ पे उस डायरेक्शन में जो कि आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा रहा है, उस डायरेक्शन में सोचना, वैसी बातें करना और वैसे एक्शंस लेना। वो आपके कंट्रोल में है, वो आपको करना है। ठीक है, तो आज सब चेक करो। चेक करने के बाद मैं तो कहती हूँ कि कहीं लिख लिया करो, लिख के चीज़ें याद भी रहती हैं, क्लैरिटी भी हमें मिलती है। तो लिख ली वो चीज़ और फिर पूरा दिन उस पर काम किया। ठीक है, अगर थोड़ा और प्रैक्टिकल इसको करना है तो ऐसे पेज पे क्या करना, आप एक पेज के बीच में एक लाइन लगा देना, एक साइड लिखना कि क्या मेरे कंट्रोल में है, दूसरी साइड लिखना क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है। अपनी लाइफ की सारी जो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको डिस्टर्ब कर रही हैं चीज़ें, दोनों को डिफ्रेंशिएट करो। ये कंट्रोल में नहीं है ना, भगवान के हाथों छोड़ दो, सरेंडर कर दो इसमें। और जो चीज़ कंट्रोल में है वहाँ पे चेक करो फिर क्या कर सकते हो आप आगे। वहाँ पे फिर सोचना शुरू करो कि इसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद पे ढेर सारा काम कीजिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए। किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कर दीजिए, किसी से माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांग लीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और इन वीडियोज़ को शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। अब हमारे 300 दिन पूरे हो चुके हैं इस जर्नी के, थोड़े से दिन बाकी हो रहे हैं। ऊपर तौर पे देखा जाए तो 2 महीने, अब 2 महीने हमने खुद पे ढेर सारा काम करना है। अपने आने वाले साल को खुशियों से भर देना है, पॉजिटिविटी से भर देना है। अभी काम करेंगे तभी वैसा होगा। ठीक है, और अब 2 महीने बचे हैं ना, शेयरिंग करने में कोई कंजूसी नहीं करनी है। कमेंट में भी शेयरिंग कीजिए और साथ ही साथ में वीडियोस को शेयर कीजिए। जो अच्छी चीज़ें आप सीख रहे हो दूसरों को भी वो रिकमेंड करो। ठीक है, and happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday dear, stay happy, stay blessed, सबका मंगल हो।